हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपिंग क्लासेस। गाइस, आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्कर सीरीज में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज आपने सभी क्वेश्चंस को हमेशा की तरह क्विज की तरह अटेम्प्ट करना है और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। और मैं आशा करूंगा कि आप मुझे 7 या 8 क्वेश्चंस ठीक करके दोगे। और आपने कमेंट जरूर करना है, इससे आप लोगों का भी मोटिवेशन बढ़ेगा। और अगर क्वेश्चन गलत भी होंगे कोई दिक्कत नहीं, जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो जो क्वेश्चन आपके गलत होंगे वो आपको यहीं कहीं याद हो जाएंगे। और आप कमेंट करेंगे तो हम लोगों को भी लगेगा कि आप अपने एग्जाम के लिए काफी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। और जहां पर गलती होगी और जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा, वहां पर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बंधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात एंड ऑप्शन डी है झारखंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो देखिए, बंधवगढ़ नेशनल पार्क है उमारिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये किस लिए फेमस है? टाइगर पॉपुलेशन के लिए। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। द होमलैंड ऑफ इंडियन पोएट कालिदास, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन। और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी है? बुद्धिस्ट मोनूमेंट जो कि सांची में है, खाजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स या फिर मोनूमेंट्स, रोक शेल्टर ऑफ भीमबेटका केव से हमें एंशियंट हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। रमसार साइट, फेमस रमसार साइट है भोज वेटलैंड। और रमसार साइट में अपडेशन चलती रहती है। अभी के लिए 75 रमसार साइट्स हैं। नेशनल पार्क, बंधवगढ़ नेशनल पार्क को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बाकी ये देख लेते हैं। कान्हा नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। माधव नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। मांडला प्लांट फोसिल नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच जिनको हम प्रियदर्शनी नेशनल पार्क कहते हैं, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क एंड वन विहार नेशनल पार्क। एंड बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पंचमढ़ी, जो कि हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। और इसको सतपुरा की रानी या फिर क्वीन ऑफ सतपुरा भी कहा जाता है। देखिए, स्टैटिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, आजकल एग्जाम में पूछी जाती है। हमने मैप विद स्लीपी एक सीरीज चलाई थी, वहां पर मैंने हरियाणा स्टेट काफी डिटेल में कवर किया था। होपफुली वो सेशन आपने देखा होगा। अब उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और सभी स्टेट को कवर करेंगे। और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में और स्टेट रेलिवेंट क्वेश्चन हम उस सीरीज में कवर करेंगे विद मैप। अब मैप के थ्रू अगर आप समझेंगे तो डेफिनेटली आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। तो आप वो सेशन देख सकते हैं जहां पर हमने हरियाणा कवर किया था। होपफुली वो सेशन आपको अच्छा लगेगा और आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस सीरीज को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया अडॉप्ट द इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम? 2004, 2005, 2006 या फिर 2007? तो देखिए, इंडिया ने अडॉप्ट करा था इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम को 2006 में। अब एग्जैक्टली हुआ क्या था? 2004 में इंडियन ओशियन में सुनामी आई थी। और उसके बाद 2005 में जापान के एक शहर में, आई थिंक कोबे में, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी। और वहां पर इंडिया एग्री हुआ और इंडिया ने अडॉप्ट करा था 2006 में। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, घटना चक्कर की जो सभी की सभी पीडीएफ है वो आपको इसी वीक मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। और आप वहां पर सभी के सभी सेशंस को रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? महाकाल टेम्पल क्या उज्जैन में है? एंड श्रृंगेरी मत्था चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, सन टेम्पल कोणार्क, जैन टेम्पल खाजुराहो। तो देखिए, यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है, हम वन बाय वन कनेक्ट करते हुए चलते हैं। महाकाल टेम्पल उज्जैन में, ये बिल्कुल ठीक है। श्रृंगेरी मत्था चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, ये भी ठीक है। सन टेम्पल कोणार्क, ये तो बहुत फेमस है, ये ठीक है। और जैन टेम्पल खजुराहो, ये गलत हो जाएगा। अब जैन टेम्पल हम कंसिडर करते हुए चलेंगे माउंट आबू, जो माउंट आबू में। वैसे जैन टेम्पल बहुत जगह मध्य प्रदेश में भी है, बादोह, पठारी, मध्य प्रदेश। और ये जो जैन टेम्पल है ये बना था 9th सेंचुरी में। और जो हम हमेशा से डिस्कस करते हैं, और इवन आपको सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं वहां पर देखने को मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वो है माउंट आबू में जो जैन टेम्पल है। और माउंट आबू इकलौता हिल स्टेशन है राजस्थान का। और माउंट आबू की जो हाईएस्ट पीक है उसको हम क्या कहते हैं? गुरु शिखर। तो आपने यहाँ पर याद रखना है। और ये टेम्पल किसने बनवाया था? वास्ता पुल तेजपाल। वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि
एग्जैक्टली माउंट आबू में एक जैन टेम्पल है और माउंट आबू बहुत ही फेमस है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम ऐसे करेंगे स्लीपी मैप विद स्लीपी में, राजस्थान को जब कवर करेंगे तब मैं आपको काफ़ी डिटेल में बता दूंगा। चलिए आज का जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन साउथर्न हेमिस्फेयर अंटार्कटिका। अब देखिए अंटार्कटिका में परमानेंट रिसर्च स्टेशन है और आपको बताना है कि फर्स्ट रिसर्च स्टेशन कौन सा था और एग्जैक्टली कितने हैं। और अभी के लिए हम क्वेश्चन पर आते हैं, तो इनमें से कौन सा है, दक्षिण भारत, दक्षिण निवास, दक्षिण चित्रा या फिर दक्षिण गंगोत्री। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण गंगोत्री आपको रिसर्च स्टेशन देखने को मिलेगा अंटार्कटिका में। और आज का जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विच हिल स्टेशन नेम मीन्स प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट। तो प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहा जाता है, गंगटोक को, शिलोंग, सियाचिन ग्लेशियर या फिर दार्जिलिंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से सोचकर अटेम्प्ट कीजिए। तो होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दार्जिलिंग। अब एग्जैक्टली दार्जिलिंग जो वर्ड है इसको हम समझ लेते हैं। डोरजे, डोरजे का मतलब होता है थंडरबोल्ट एंड लिंग का मतलब होता है प्लेस या फिर लैंड। और डोरजे और जो लिंग है ये दोनों ही तिब्बतन वर्ड है, तो इनको अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, दार्जिलिंग, थंडरबोल्ट, प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट। चलिए आज का जो हमारा सिक्स क्वेश्चन है, विच प्लेस इज सेड टू बी द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। अब देखिए निक नेम भी पूछे जाते हैं। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेदर सिटी ऑफ इंडिया, तो आंसर होगा कानपुर। हैंडलूम सिटी ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर होगा पानीपत। ऐसी पिंक सिटी पूछा जाएगा तो जयपुर। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए हमें यहाँ पर बताना है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, कोयम्बटूर, सलेम, थंजावुर या फिर मदुराई। तो मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है कोयम्बटूर को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी स्मॉल, मीडियम, लार्ज इंडस्ट्रीज हैं, इवन टेक्सटाइल मिल्स भी हैं। अच्छा, मैनचेस्टर का मतलब क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और निक नेम्स जो सिटीज के हैं, जो फेमस सिटीज हैं, इनको हम एक सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जैसे कि मैंने आपको बताया पूछे जाते हैं। चलिए आज का जो हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, विच स्टेट आर रिलेटेड विद द डिस्प्यूट ऑफ मुल्ला परियार डैम। मुल्ला परियार डैम को लेकर कौन से दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु एंड केरला, केरला एंड कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। अब देखिए मुल्ला परियार डैम कहाँ पर है, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। अब केरला में, तो यहाँ पर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया, रह गया ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो मुल्ला परियार डैम है इसको मेंटेन्ड एंड ऑपरेट करा जाता है तमिलनाडु के द्वारा। एंड एग्जैक्टली आपको ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो यहाँ पर डिस्प्यूट किस किस के बीच में हुआ, तमिलनाडु एंड केरला के बीच में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ऑपरेट एंड मेंटेन करा जाता है तमिलनाडु के द्वारा और एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पर है, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। और अगर आपने मेरे रिवर्स वाले सेशन देखे जहां पर हमने रिवर्स को काफी डिटेल में कवर किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली भी ये क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते थे। चलिए आज का जो हमारा एट्थ क्वेश्चन है, इंडिया मेनली एक्सपोर्ट आयरन और टू विच कंट्री। देखिए आयरन और को इंडिया किसको, कौन सी कंट्री को एक्सपोर्ट करता है, जापान, भूटान, इंडोनेशिया या फिर रशिया। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जापान। इवन वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद से इंडिया जापान को एक्सपोर्ट करता है आयरन और। क्यों एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि जापान इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है और वहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखने को मिलेगी, उनको रिक्वायर्ड है और इसी वजह से इंडिया एक्सपोर्ट करता है। और कौन से पोर्ट से करता है, विजाग पोर्ट से। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो कहाँ से करते हैं, विजाग पोर्ट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट इन इंडिया। ऑप्शन ए है केरला, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु एंड गुजरात। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दो, मतलब तमिलनाडु एंड केरला दोनों ही सही है, मतलब लिग्नाइट दोनों ही स्टेट में प्रोड्यूस करा जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर बताना है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तमिलनाडु। अगर तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं होगा तो आंसर क्या होगा हमारा, गुजरात। और तमिलनाडु का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, मतलब जहां पर आपको लार्जेस्ट माइन देखने को मिलेगी लिग्नाइट कोल की, साउथ अरकोल, साउथ अरकोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, यहाँ पर लार्जेस्ट माइन है लिग्नाइट कोल की। चलिए आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, केरला इज फेमस फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। देखिए कल्टीवेशन के लिए मतलब केरला में कौन सी क्रॉप को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करा जाता है, कोकोनट, ब्लैक पेपर, रबर, राइस।
अब ऐसे तो राइस भी उगाया जाता है, लेकिन इतना फेमस क्रॉप नहीं है केरला के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कोकोनट फेमस है, क्या ब्लैक पेपर फेमस है, क्या रबड़ फेमस है? तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एग्जैक्टली केरला में हम यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स को और भी प्रोड्यूस करते हैं। चलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए कोकोनट प्रोड्यूस करा जाता है एंड ब्लैक पेपर एंड रबड़, ये तीनों के लिए फेमस है। और कौन सी क्रॉप यहाँ पर प्रोड्यूस करी जाती है? टी है, कॉफी है। अच्छा, आपने यहाँ पर बताना है कि केरला में कौन सी हमें यहाँ हिल्स देखने को मिलती हैं। तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी हिल्स हैं केरला में। तो देखिए वेरियस क्रॉप ग्रोन इन केरला, कोकोनट, रबर, टी, कॉफी, ब्लैक पेपर और राइस भी प्रोड्यूस करी जाती है, लेकिन इतनी फेमस क्रॉप नहीं है। तो आज जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे बहुत ही इजी थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। ऐसे क्वेश्चंस अगर हम स्टैटिक इंफॉर्मेशन हमारा अच्छा नहीं है, अगर हमने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम गलत कर लेते हैं। तो स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी हमने अच्छा करना है, तभी हम ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो कई बार इजी क्वेश्चन भी हमें डिफिकल्ट लगते हैं। तो होपफुली आपके आउट ऑफ 10 आज 8 क्वेश्चन तो मिनिमम ठीक हुए होंगे। अगर 3 या 4 स्कोर भी आया कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करेंगे तभी हमें लग पाएगा कि आप एग्जैक्टली कितना इम्प्रूव करना चाहते हैं और कितने अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपने कमेंट जरूर करना है। स्कोर बेशक आपका यहाँ पर कोई भी हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 2 हो, 1 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, तो आपने यहाँ पर कमेंट जरूर करना है। चलिए नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। होपफुली आपको सभी के सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर इनकेस आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा। बाय बाय, टेक केयर।